बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आज के दिन की तमाम नेमतों और बरकतों से आपको नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो अता करे जो शुक्र उसका वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर किसी ने कभी कुछ नहीं पाया। सिर्फ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। लोगों में से बदतरीन शख्स वो है जो किसी की दुनिया संवारते संवारते अपनी दीन को बर्बाद कर डाले। अगर उसूल पे हो तो डट जाओ, अगर अना पर हो तो पीछे हट जाओ। अल्लाह जल्ले जलालहू, हर ख़ता पे शर्मसार हूँ मैं, बस माफ़ी की तलबगार हूँ मैं। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा मेरे अल्लाह। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है माँ सिवाय ज़िक्र अल्लाह के। या अल्लाह, न तुम जैसा कोई ना तुम्हारे सिवा कोई है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। या रब करीम, हर बेटे का नेक ख्वाब सच्चा कर दे, हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमारी औलाद के नसीब अच्छे करना। सुनने वाले भाई और बहनों के वली रब्बी का फसबीर, और मेरे परवरदिगार की खातिर सब्र कीजिए। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा होता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है, और जो इज़्ज़त नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। हालात कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है तो जब तक वो दरूद भेजता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या फिर ज़्यादा पढ़े। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने लग जाए। अल्लाह, सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा होता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जिसकी तारीफ़ खुदा करे उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ये सब मेरे रब की हिकमतें हैं, किसी को देकर आज़माता है और किसी से लेकर आज़माता है। ये ऊँचे और अना पुरस्त लोग कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रुजू है। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। अपने दिल का हमेशा ख्याल रखिए, दिल ठीक होगा तो फिर पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी होती है। नेकी तो उस खुशबू की मानिंद है जो नीयत के फूल से फूटती हैं। जितनी नीयत साफ होगी उतना ही फूल खुशबूदार होगा। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या फ़कत पाला गया हूँ। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से होती है। या अल्लाह, तू मेरी उम्मीद नहीं है, तू मेरा यकीन है। नमाज क़ज़ाए इलाही और कुर्बे इलाही का ज़रिया है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। इबादत का दिखावा इबादत ही को ज़ाय कर देता है। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ करना सीखो।
उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, हम सब का रब नहीं। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो रो कर मांगा करते हैं। हंसते हुए चेहरे से जो पहचान ले दुख को, सब लोग ही माँ जैसे तो माहिर नहीं होते। अव्वल तो मयस्सर ही नहीं होते, किसी को खुशबख्ती से मिल जाए तो वह पर नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम मेरा और तुम्हारा रब संवार दे, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। जुल्म की बदतरीन शक्ल धोखा है, जो इंसानी एहसासात को बुरी तरह कुचल देता है और यकीन ख़त्म कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि ना आगे ना कोई उम्मीद होती है और ना पीछे कोई रास्ता, फिर मौजज़े होते हैं, कुन फयकुन हो जाता है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। अल्लाह हमारे भी आमालों पर फयकुन फरमा दे। अगर ये कहने के बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दे कि फरिश्तों के हाथ में कलम है, तो हमें लोगों से ज़्यादा अल्लाह की फ़िक्र हो जाएंगी। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, तो वह कमाल का ईमान रखता है। दिलों का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना पड़ता है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बदसुकून रहेंगे तो आपको भी सुकून नहीं मिलता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर सच का तीर मारना ज़रूरी हो जाए तो पहले उसकी नोक को शहद में ज़रूर डुबाएं। अल्फाज भी फूल की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझ कर अदा किया करें। उनमें से आपके ज़र्फ़ की महक आया करती हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो। ज़िंदगी भी वीडियो गेम की तरह होती है। एक ल्यूल आगे निकलो तो अगला ल्यूल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। रिश्ते मोहब्बतें वही अच्छी और वफादार होती है जो अल्लाह की तरफ से अता की जाती है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। इंसान की अपनी ज़ुबान इंसान का बेहतरीन दोस्त भी है और बेहतरीन दुश्मन भी है। जिस रब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया, वो रब हमें भी इंशाअल्लाह मुसीबतों से बचा लेगा। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुख होता है। मेरा तजुर्बा, जो लोग हर बात का मतलब मनफी लेते हैं उनको कभी तंदुरुस्त नहीं देखा, और जो लोग हर बात का मतलब मुस्बित लेते हैं उनको परेशानी में भी खुश देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से कता ताल्लुक़ रखे। या अल्लाह, मेरी हर नमाज का हर सजदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं, चाह से बढ़कर भी एक और शे होती है, और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। मैं रोज़ गुनाह करती हूँ, वो बख्शता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। माँ मोहब्बत का समंदर, बाप शफ़क़त का समंदर। माँ दुआओं का ज़ख़ीरा, बाप अताओं का ज़ख़ीरा। माँ घर का हीरा, बाप घर का चिराग। माँ जन्नत की ज़मानत, बाप जन्नत का दरवाज़ा। अल्लाह पाक माँ बाप का साया कायम व दायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन।
मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। हमारे पास तो बादशाह का बादशाह है जो बेहतरीन मददगार है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करें। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है और समझता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला रोज़ का वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि हर किसी का ईमान ताज़ा हो सके। या अल्लाह, दुनिया में अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना करना, आमीन। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन उसकी अच्छाइयों को याद करें। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी ज़रूरी है। गुज़रे दिनों पे बस पछताया जा सकता है। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल है: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। बहुत फ़र्क होता है उन लफ्ज़ों में जो महज किताबों से नकल करके लिखे जाए और जो ज़िंदगी की तलखियों और तजुर्बात से चुने जाए। देखा नहीं जिसे कभी हमने तिलावत करते वो कसम खाने को कुरान उठा लेते हैं। वो सिर्फ़ इबादतों वालों का नहीं, निदामतों वालों का भी रब है। एहतराम करना तरबियत होती है, कमज़ोरी नहीं। माज़रत करना हुस्न अखलाक होता है, ज़िल्लत नहीं। हम अगर ज़िंदगी को बदलना चाहें तो ज़िंदगी एक लम्हा में बदल सकती है। एक जुमला, एक हादसा ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन अगर हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को ना बदलना चाहें तो साल की रियाजत बेसोध साबित होती है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। बात दिल की नज़रों ने की, सच कह रही तेरी कमी। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। बात तो सिर्फ मजबूत इरादों की होती है, वरना ऐसी तो कोई मंजिल नहीं जिस तक कोई रास्ता जाता ना हो। मुझसे किसी ने कहा, हुस्न की मिसाल दो। मैंने कलम उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दी। माँ बाप की इज़्ज़त अगर बेटी रोन दे तो ये कत्ल से बड़ा जुर्म होता है। अल्लाह हमारी बहुत 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 हिफाजत फरमाए। तौबा सिर्फ गिल्ट महसूस करने या आई एम सॉरी कह देने का नाम नहीं है, ये रास्ता बदलने का नाम है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारी लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है, दुआ नसीब वालों को मिलती है। इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सच्चे दिल से आमीन ज़रूर कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, नापसंद हो तो खाना मत खाओ। ख़त्म करे ये मायूसी और सब नफ़रतें। दिल खुदा का घर है और कोई इब्लीस का ठिकाना नहीं है। सर पर रज़ाई लपेटने के साथ टाइट्स पहनकर अजीब सा बदनुमा जानवर मत बनिए। कद अफलाहल मोमिनून, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले। और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है और ना ही मददगार है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की ज़रूरत होती है। जैसे जब हर आजमाइश अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियाँ वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, जिसे अपनी अज़ीमत अजीज़ हो वो लड़ाई झगड़े से किनारा कश रहे। खुशी का हो या गमी का, सजदे की तौफीक मिलना ही बड़ी बात होती है।
नमाज और कुरान से ताल्लुक़ बना लीजिए। जवानी बार बार नहीं मिला करती इंशाअल्लाह। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज़ को कत्ल कर देती है। माफ़ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार ही करो। कोशिश करें कि आप हमेशा एक फूल बनकर रहें ताकि दूसरों को आपकी ज़िंदगी से खुशबू मिलती रहे इंशाअल्लाह। बाप का बस चले तो बेटी अपनी बेटे की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे, इस बात में कोई शक नहीं। हालत कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। ए अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ही ना हो। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। जन्नत की वसाअत फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साये में सवार 100 साल तक चलने के बाद भी उसे तय नहीं कर सकेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत सबसे करो लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत हो। बेशक जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। ए मेरे अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ से दूर कर दे जो मुझे तुझसे दूर कर देती है। आमीन। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह है। हर वो रास्ता जो रब तक ले जाए उसे थामे रहे। या अल्लाह पाक मेरा और मेरी औलाद का दिल अपनी इबादत की तरफ फेर दे। दुआ दवा से ज़्यादा असर रखती है। आप मुखलिस रहे यही काफ़ी है। अजर और सिला तो अल्लाह ताला देगा। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह हमें गीबत से बचाए। सदक़े की फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ की कबूलियत, नंबर 1 अज़ान और अकामत के दरमियान, नंबर 2 तहज्जुद के वक्त, नंबर 3 सजदे में, नंबर 4 जुम्मे के दिन 1 घड़ी, नंबर 5 रोज़े की हालत में, नंबर 6 सफ़र में, नंबर 7 बारिश बरसते वक्त। खुशी की सबसे आला किस्म सुकून है। या अल्लाह, मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। आमीन। फ़ाफ़ू वस्फ़हू, तुम माफ़ करो और दरगुजर करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों के गुलाम मत बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अक्ल, अक्ल से ख़याल और ख़याल से नई चीज़ें वजूद में आती है। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। सबको सबका पता होता है लेकिन अपना किसी को पता ही ना होता। कदर करने वालों को हमेशा बेकार लोग ही मिलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ़ उठाओ। बात पते की है, काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। लोग बुरा कहते हैं, कहने दो, वो तुमने नहीं सुना। वो तो इज़्ज़ु मन तशाउ वो तो ज़िल्लु मन तशाउ। नाज़ कर सब खाक है। रेशम जैसे लोग हैं, हम उलझन में ही रहते हैं। या अल्लाह, ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाला और दूसरों को देने वाला रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है।
माफ़ करना सीखिए। अल्लाह ने नमाज में भी सजदा सेहो रखा है और लोग हैं कि एक गलती भी माफ़ नहीं करते। सुनहरी बात, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो इंशाअल्लाह। फ़िक्र आखिरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शय से महफूज रख सकती है। किसी फ़ैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फ़ैसला कुरान के और हाथ रख कर नहीं बल्कि उसके अंदर से पढ़कर करे इंशाअल्लाह। किसी भी जगह हमें चाहिए कि अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से हम करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल वक्त में आवाज़ देना आसान हो। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफ़र, ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। घड़ी की सोई औकात बताती है और इंसान भी एक घड़ी है, ज़ुबान उसकी सोई है जो बंदे की औकात बताती है। ज़िंदगी बड़ी अजीब है, कभी गुलजार सी कभी बेजार सी। तुम पे लाजिम है कि तुम उस वक्त हंसना सीखो जब तमाम लोग तुमसे रोने की उम्मीद लगाए बैठे हो। इंशाअल्लाह हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालिफत होती है। जिसकी कोई मुखालिफत नहीं वो कतअन हक नहीं है। जो इल्म को दुनिया के लिए हासिल करता है, इल्म उसके कल्ब में जगह नहीं पाता है। तुम अल्लाह के आगे झुको और अल्लाह तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। 3 गुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाद अपनी उम्मत के लिए हराम की कमाई, ज़िल्लत गुनाह, लज्जत गुनाह और सूद खोरी के मुतालिक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दौलत, वक्त, रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती है। जब अल्लाह पाक को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। नरमी के जो फ़वाइद है वो सख्ती में हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। कामयाबी खुशियों की कुंजी नहीं है बल्कि खुशियाँ कामयाबी की कुंजी हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं अगर उससे आप खुशी मिलती हैं तो कामयाबी मिलना भी यकीनी है। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बड़ा हसीन मौका देती हैं अल्लाह से मिलने का और बातें करने का। ज़िंदगी भर इबादत कर लो, हुकूकुल इबाद के बगैर जन्नत में नहीं जाओगे। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। हमेशा नर्म रवैया अपनाओ उनके साथ भी जो बदमिजाज हो, इसलिए नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं। वाली रब्बिका फसबिर, और अपने परवरदिगार के खातिर सब्र कीजिए। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। दरगुजर किया करे, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। हकीकत पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान
पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। रिश्ते कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। ज़िंदगी रंगीन लिफाफे में लपटा एक इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कद्र करे तो उसे कद्र नहीं, उसे अफसोस कहते हैं। कुछ लोग और कुछ वाक़ियात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। अपनी हद में रहो। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है और आदमी हद से बढ़ जाए तो वो शैतान बन जाता है। वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी जिसका हर फर्द खुद गर्जी में मुब्तला हो और अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को नोचने ही की फ़िक्र में रहता हो। वो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं, उनके लिए मौजज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। तौबा का ख्याल खुश बख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह न समझे वो बदकिस्मत है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए दी ताकि तुम उसके ज़रिए से आखिरत तलब करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिसका कोई मुर्शिद ना हो उसे कश्फुल महबूब के मुताला की बरकत से मुर्शिद कामिल मिल जाएगा। मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला कि जो गुरूर था वो निकल गया। या अल्लाह, तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गई। खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी के लिए नबवी नुस्खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमज़ोरियाँ तलाश करने से हमें मना फरमाया है। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले भी लोग पूछ लेते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और बुलंद मर्तबा लोग अपनी बीवियों की इज़्ज़त करते हैं और पस्त ज़हनियत और नीच लोग उनकी तौहीन करते हैं। हम एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर हम माफ़ करना और माफ़ी मांगना शुरू कर दें। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ही ना हो। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान किसी के एहसान का शुक्रगुजार नहीं है वो आइंदा ज़रूर उससे महरूम हो जाता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर खाना पानी और खजूर होता है। आसमान का हर फरिश्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त करता है और ज़मीन का हर शैतान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ से लरज़ता है। नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो कमरा अदालत है यहाँ आपका कोई रुतबा काम नहीं आएगा, यहाँ आपका कोई वकील नहीं होगा, यहाँ आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ आपकी दौलत नहीं चलेंगी, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, यहाँ आपका चीखना चिल्लाना कोई भी नहीं सुनेगा, यहाँ
आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। ऐ अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाना, आमीन। सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के नीचे के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ए अल्लाह, तुझसे तेरी वहदानियत के सदक़े मांगती हूँ। ऐसी माफ़ी जिसके बाद कोई गुनाह से नफ़रत हो जाए, ऐसी हिदायत जिसके बाद गुमराही ना हो, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो, ऐसी इज़्ज़त जिसके बाद कोई ज़िल्लत ना हो, ऐसी खुशी जिसके बाद तकब्बुर ना हो, ऐसी रज़ा जिसके बाद तेरी नाराज़गी ना हो, ऐसी रहमत जिसके बाद अज़ाब ना हो, ऐसी औलाद जो नेक और बाइसे इज़्ज़त हो, ऐसा रिज़्क़ जो हलाल और बाबरकत हो, ऐसी मौत जो बाइसे मग़फ़िरत हो। इस वीडियो को दूसरा तक ज़रूर पहुँचाए और आमीन लिख कर ज़रूर जाना। अपना ख्याल रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।